अब यहाँ पर हम फिर एक प्रोग्राम करते हैं, अपना सबलाइम ओपन करते हैं और इसका व्यू सेट कर लेते हैं। अब ना फोर लूप चला के देखते हैं। बेसिक वाले जितने भी प्रोग्राम्स हैं ना, हम वो करेंगे ताकि हमारा जल्दी जल्दी कवर हो। तो ये मैंने सेट कर लिया जावा, और अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। फोर लूप के लिए मैं प्रोग्राम लिखने लगी हूँ, तो इसका नाम रख लेते हैं हम लोग पब्लिक क्लास प्रिंट 5 टाइम्स। ठीक है, मैंने एक स्टेटमेंट लेने से 5 टाइम्स प्रिंट करना है। अब ये जो मैं मेन फंक्शन लगाने लगी ना, इसके साथ मैंने आर्ग्यूमेंट्स नहीं निकालने। यहाँ पर ना आर्ग्यूमेंट्स ना लिखने का मकसद मेरा सिर्फ इतना सा होगा कि आपको दिखाऊं कि एरर जो है वो कैसे पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रिंग मैसेज, मैंने एक स्ट्रिंग टाइप के एक वेरिएबल लिया मैसेज, और उसमें अब मैं लिख रहे हैं अपना मैसेज हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब हम अपना लिखेंगे फॉर लूप। तो फॉर लूप का यहाँ पर अगर आप सिंटेक्स देखें तो जो हमने सी में पढ़ा था मैं वही लिख रही हूँ। i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5 रहेगा। तो ये हमारे पास क्या है, उसकी कंडीशन। और अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं। सिंपली सिस्टम का एस बड़ा लिखा है, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर सिस्टम का एस छोटा लिखेंगे तो एरर आएगा। प्रिंट एलन, और इसके बाद हमने यहाँ ब्रैकेट में ना वेरिएबल का नेम लिख देना है, तो जो भी उसका मैसेज होगा खुद ब खुद आ जाएगा। इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ कॉलन लगा लिया, सेमीकोलन लगा लिया, सेव किया। सेव करते हैं इसे अगेन डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप पर मैं सेव करते वक्त ना जब इसका फाइल का नाम लिखूंगी तो क्लास वाला ही लिखना है, और लिखते वक्त ना साथ ही उसको सेव कॉपी कर लूँगी मैं। वो मैं बताती हूँ क्यों करना है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो काम को ना स्पीड अप करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये मैंने नाम लिखा है और इसको मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, सेव किया इसे। अब हम जाते हैं वापस, मिनिमाइज कर लेते हैं, और विंडो प्लस आर का जो बटन है उसको प्रेस करते हैं। सी डी डेस्कटॉप करेंगे। ये हमारे सामने हो गया ओपन डेस्कटॉप, इस पर जावा सी, और अब अपनी फाइल का नाम। मैंने जैसे कहा था कि यहाँ पर एरर आएगा, तो ये देखें एरर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये जो छोटा सा एरो नज़र आ रहा है ना, यही चीज़ है जो हमें शो करी कि एरर यहाँ पर है, इस जगह पर है। ठीक है, तो इस जगह पर जाके अपना एरर ठीक करते हैं। ये इसी जगह पर आ रहा था ना एरर, तो यहाँ पर अपने आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं। स्ट्रिंग आर्ग्स। अच्छा, ये सबलाइम का फ़ायदा है, ये कलरिंग जो सी है ना, देखें अब यहाँ पर मैंने एक ब्रैकेटिंग क्लोज नहीं थी की तो उसका कलर भी चेंज नहीं था हुआ, और क्लोज करते उसका कलर चेंज हो गया। तो ये इतना सबलाइम का फ़ायदा, हमें पता लग जाता है एरर कहाँ पर है। कुछ छोटे मोटे एरर इस तरह पता चल जाते हैं। तो अब इसको सेव करते हैं। ठीक है, जब भी कोई चेंज करना है, चेंज करने के बाद अगेन से सेव करना है, फिर जाकर ना उसको दोबारा से कंपाइल करना है, यानी कि जावा सी वाली स्टेटमेंट ही दोबारा चलानी है, खाली जावा वाली स्टेटमेंट नहीं चलानी। तो इसको CTRL-S से सेव कर लेते हैं और अब दोबारा से कंपाइल करते हैं। अब ये ना मैं कीबोर्ड से अप वाला एरो यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने पिछली वाली स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो फटाफट लिखी जा रही हैं। अब देखें, अब कोई एरर नहीं आया। ठीक है, और मेरी जो सी फाइल है वो भी डेस्कटॉप पर आ गई है। तो अब इसको, हमारा कंपाइल हो गया, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसकी आउटपुट निकालते हैं। जावा प्रिंट 5 टाइम्स। अब ये देखें हमारे पास सारी आउटपुट आ गई है लाइन वाइज, 5 दफ़ा प्रिंट हो गया। अच्छा, अब एक और चीज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने कहा था कि प्रिंट एलन अगर नहीं लिखेंगे तो कुछ और आएगी, वो देखते हैं कि वो किस तरह से हमारी जो सी है ना वो आउटपुट आएगी अगर हम एलन को नहीं लिखते। तो अगेन CTRL-S को दबाया, पहले सेव किया और फिर जावा सी वाली से, पहले ये CLS से ना ये मैंने क्लियर कर लिया। ठीक है, क्लियर करने के बाद जावा सी वाली अगेन दबाई है, और फिर उसके बाद जावा वाली जो सी है ना अब मैं वो कर रही हूँ। तो यहाँ देखें आप, स्पेस के बगैर मेरे पास आउटपुट आ रही है। ठीक है, यानी अब नेक्स्ट लाइन पर नहीं गया, तो ये आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनका हमें ना डिफरेंस पता होना ज़रूरी है। तो ये मैंने नो नेक्स्ट लाइन लिखा है, कोई कमांड नहीं है, वैसे ही लिखा है।